दिल्ली एमसीडी चुनाव में बहुमत के बाद भी आम आदमी पार्टी अब तक मेयर नहीं बना पाई है। मेयर के चुनाव के दिन एमसीडी मुख्यालय में जबरदस्त हंगामा हुआ और चुनाव टाल दिए गए। अब इसे हार का डर कहें या कुछ और, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षद गुंडाई पर उतारू हैं। वो कभी कांग्रेस के पार्षदों को धमकी देते हैं तो कभी सदन में ही बीजेपी पार्षदों के साथ मारपीट करते हैं और अब लड़ाई सड़क तक आ चुकी है। लेकिन इस सब के बीच मेयर का चुनाव कब होगा यह किसी को नहीं पता। दिल्ली नगर निगम के नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक स्थगित होने के एक दिन बाद ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिल्ली की सड़क पर उतर चुकी हैं। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी हाउस में उनके द्वारा नामित 10 एल्डरमैन को निर्वाचित प्रतिनिधियों के समक्ष शपथ दिलाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और इस बात के आरोप लगाए कि वे अपने कार्यों से संविधान को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने एमसीडी हाउस की पहली बैठक में हुए हंगामे के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षदों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ राजघाट के पास धरना दिया है। उन्होंने इस घटना को संविधान का अपमान करार दिया। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 134 पार्षद होने के बावजूद केजरीवाल और उनकी पार्टी निगम के आंतरिक चुनावों से डरे हुए हैं। इसका कारण ये है कि उनकी पार्टी के भीतर दरार है और केजरीवाल ने इसे छिपाने के लिए हिंसा का सहारा लिया, लेकिन बीजेपी हिंसा के आगे झुकने वाली नहीं। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया। केजरीवाल ने एलजी वी सक्सेना को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने उपराज्यपाल से दिल्ली नगर निगम अधिनियम में इस्तेमाल किए गए एलजी प्रशासक शब्द पर स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब गवर्नर होगा तो फिर दिल्ली की चुनी हुई सरकार व्यर्थ साबित होगी। गौरतलब है कि एलजी विनय कुमार सक्सेना ने निगम के विधायी निकाय में 10 लोगों को एल्डरमैन के रूप में नामित किया था, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई थी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि सभी मनोनीत सदस्य भाजपा कार्यकर्ता थे। वहीं सूत्रों ने बताया कि 9 जनवरी को सदन खुलेगा और मनोनीत किए गए पार्षदों सहित नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कब हो। सबसे पहले दिल्ली मेयर के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और इसके बाद सदन की अगली बैठक होगी। इस बैठक में सभी पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि सदन की अगली बैठक कब होगी। इसे लेकर अधिकारियों ने बताया कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया में काफी समय लगेगा। नियुक्ति के बाद ही अगली बैठक हो पाएगी। दिल्ली एमसीडी के चुनाव में दिल्ली नगर निगम के चुने हुए कुल 250 पार्षद वोट करेंगे और साथ ही दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और मनोनीत लोगों में 14 विधायक जो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष की सहमति पर बनाए गए हैं, वो भी मतदान में हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर इस चुनाव में 274 वोट्स डाले जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।